मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? 403 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, 399 विधायक सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के, 4 विधायक भारतीय समाज पार्टी के हैं। जब सदन में खड़ा होकर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचार को लेकर जब मैं खड़ा होकर सदन में आपके अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ता हूं तो 399 विधायक विरोध करते हैं। इसी बात का गुस्सा हमारे नेताओं को कि भाई जब हक अधिकार की बात सत्ता में बैठ करके जब सब लोग गए हो तो अपने अपने क्षेत्र की समस्या जो है उसको आप कहो तो कोई बोलता नहीं है। वो गांधी जी के 3 बंदर जैसे हैं, कुछ बात कहिए तो कान में उंगली डाल लेते हैं, सुनाइए नहीं देता। अगर उनको थोड़ा पूरे दिए कुछ बोलिए तो मुंह बंद कर लेते हैं। जब कहिए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है, आंखें बंद कर लेते हैं। तो सदन में हम भी 4 विधायक हैं, मैं भी इस समय विधायक हूं। सदन में यहां आए हुए लोगों आप बताओ, सदन से लेकर सड़क तक जो लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कितने लोगों को जानकारी है कि हम सदन में सही लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। आज हम लोग जिस महापुरुष की जयंती में इकट्ठे हैं, 1009 में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म बहराइच जिले में होता है। पिताजी का नाम बिहारी मल, माताजी का नाम जयलक्ष्मी। 4 भाई थे। सुहेलदेव राजभर जी 4 भाई, रुद्रमल, बागमल, भुरादेव और सुहेलदेव। एक बहन अंबा देवी। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पिताजी इनके विद्वत्ता को देख करके, इनकी चतुरता चतुराई को देख करके गुरुकुल में शिक्षा दिलाई। शिक्षा हासिल करने के बाद 18 साल की उम्र में बहराइच का राजा बना दिया। राजपाट चल रहा था, पूरी प्रजा खुशहाल थी। बहुत से लोग कहते हैं जब मैं शुरू में आपके इस बलिया के खेजूरी के इलाके में घूम रहा था आज के 18 साल पहले, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने भी प्रण किया था कि वो दिन पैदा करूंगा कि देश को छोड़ दो, दुनिया को मरवा करके मानूंगा। और आज आपने देखा सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा कि जब तक सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं बनेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये भारतीय समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक साथियों की मेहनत की देर कि अब देश के प्रधानमंत्री बोलने लगे। और इसी 16 तारीख को दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, जिसको आप बीबीसी लंदन कहते हैं, 40 मिनट तक महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी, इनके विचार, आगे क्या होना है, उस बात का जिक्र बीबीसी लंदन ने किया, जो पूरी दुनिया को बताया। बीबीसी लंदन के संवाददाता ने यह कहा कि एक दौर था, भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा गया। एक समय आया, जय भीम के नाम पे वोट मांगा गया। एक समय वो आने वाला है कि जय सुहेलदेव के नाम पे वोट मांगा जाएगा। ये माहौल पैदा होने वाला है देश में, जिसकी झलक 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि ऐसा होने वाला है।
तो मैं तो बैठ करके जब खाली होता हूं तो सोचता हूं कि चलो कम से कम हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो एक जो बीड़ा उठाया था इतिहास को लाके धरातल पे रखा। अब देश पे सियासत करने वाले लोगों की निगाह पड़ी। इसी 16 तारीख को समाजवादी पार्टी 75 जिले में सुहेल देव राजभर जी की जयंती मनाई। तो जब समाजवादी पार्टी ने मनाई तो बहुजन समाज पार्टी पीछे क्यों रहे? उन्होंने भी मनाया। अब ये दोनों मनाने लगे तो कांग्रेस काहे पीछे रहे? वो भी अपना 75 जिले में मनाया। उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे बगल में बैठते हैं, सदन में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक दिन ऐसे मुलाकात में चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी मैं मान गया, आपने देश के नेताओं को मजबूर कर दिया कि मैं गवाह हूं कि मुझे अपने कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में पहली बार महाराजा सुहेल देव जी की जयंती मनाने के लिए सोनिया जी का निर्देश आया था। अब ये चर्चा साथी पूरे देश में होने लगी। प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जिस जगह खड़े हैं, ये जिला पंचायत का चुनाव आप लोगों ने हमारे कहने से यहां चुनाव जितवाया था ना? आप लोगों ने चुनाव जितवाया। जीतने के बाद नेता को लगा कि अब यहां हमको ठीक नहीं है, नेता अपना बड़ा दल ज्वाइन कर लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये ओम प्रकाश राजभर है, जिसको हमने श्राप दे दिया उसकी राजनीति बर्बाद कर दी। यही नोट कर लेना। अब जिला पंचायत नहीं बन सकते, नोट कर लेना। हमारी बात थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, अब नहीं बन सकते। अब जहां गए हैं वो समुद्र है और उनसे बड़े बड़े पहलवान वहां हैं। और पहलवान क्या खाली नाम लेंगे तो पटक के चारों खाना चित कर देंगे ना। इधर जरूरत नहीं है, पीछे लाइन में रहो। यहाँ पे आगे लाइन में बैठ के भाषण मारत रहो। अब ना जब से गए तब तक हमें ना लगा था कि कब हम मोदी जी के भी मंच पर भाषण देंगे। खैर, आप लोगों का काम, हमारा काम, हम तो अपने काम में विश्वास करते हैं। आज ये चुनाव, जैसा कि हमारे विनोद जी बहुत गर्म है भाई, गर्म इसराते हैं, जायज है उनकी गर्मी। हमारे सुनील जी, हमारे रजनीश श्रीवास्तव जी हैं, हमारी पार्टी के हनुमान जी हैं, कौशल राय जी, भाई खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अभी ये भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, अभी आएंगी अभी हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने बलिया में एक बार 14 जिला पंचायत जीता था। कभी 8, कभी 7, कभी 14। हर जिले में हम, चाहे वो बलरामपुर हो, गोंडा हो, बस्ती हो, बहराइच हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, आपके अम्बेडकर नगर हो, चाहे फैजाबाद हो, बनारस हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, पूर्वांचल के 2700 जिले में 4, 6, 5, 8, 10 ऐसे जीत जाते हैं। इस बार का चुनाव, जो ये पंचायत चुनाव हो रहा, ये चुनाव सेमीफाइनल है। इसी चुनाव पे 22 का चुनाव होगा। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए रिहर्सल है। समाजवादी पार्टी तो मैदान छोड़ दिया, मालूम है कि नहीं? समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम प्रत्याशी नहीं देंगे, ऐसा है ना? समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम इस रिहर्सल में नहीं आएंगे, जो जीत जाएगा वो हमारा, नहीं जीतेगा तो हमारा नहीं, ताकि वो कह सकते हैं कि भाई हमने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, वो हार गया तो हम क्या करें। बड़े बारीकी से निकल गए। अब बहुजन समाज पार्टी है, तब बहुजन समाज पार्टी को तो जिस मुकाम पे बहुजन समाज पार्टी के नेता ने पहुंचा दिया, कहने की कोई बात नहीं। अब बाकी है बीजेपी।
बीजेपी ने जो वादा हमसे किया था 17 के चुनाव में जो हमसे वादा किया था, वादे पर हमारे एक भी काम नहीं किया। 18 महीना में सिफारिश करता रहा। जब हमारी एक भी बात उन्होंने नहीं मानी तो मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा प्रधानमंत्री को ले जाकर सौंप दिया, गृह मंत्री को, कि आपने वादा किया था, आपने हमारा एक भी काम नहीं किया। 18 महीना बीत गया, 6 महीने का आपने वादा किया था, 18 महीने तक इंतजार किया हूं। हम आपके यहाँ रुपया कमाने नहीं आया हूं, गरीबों के हक अधिकार दिलाने के लिए आपके पास आया हूं। इस्तीफा दे करके चला आया। और मैं ही नहीं, हमारे बराबर हमसे बड़ा मंत्रालय राणा अजीत सिंह, उनका मंत्रालय था हमसे बड़ा। अरविंद राजभर का हमसे बड़ा मंत्रालय था। हमारे 8 मिनिस्टर बनाए गए थे, छोड़ दिया सब लोगों ने। एक बात का इस्तीफा दे दो सब लोग, और सब लोगों का इस्तीफा ले जाकर सौंप दिया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। क्यों सौंप दिया? हम 18 साल हो गए हमको आपके बीच में घूमते। हमारे बीच में फेकू दादाजी हैं, खड़ा हो जाइए भाई। फेकू दादाजी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जब मैं इनके घर पहली बार गया, इनकी बात सुना, इनके गांव के लोगों की बात सुना, तो साथ ही मैं जाता हूं गांव में तो कुछ सीखता हूं। हमारी माँ बहनें हैं, कुछ वो बताती हैं, कुछ बुजुर्ग बताते हैं, कुछ नौजवान बताते हैं। हमारे विनोद जी क्यों बोल रहे थे, यही खजुरी में एक कुरवा है, मठिया कोई कुरवा है खजुरी में। एक रास्ता लोग नहीं बनवा सकते। प्रधानी का चुनाव तैयार था, वोट तो चाहिए, वोट चाहिए ना, लेकिन रास्ता न बनी। अगर हम अधिकार की बात करें तब हम गलत है, हम अधिकार की बात ना करें तो सही है। तो देखिए, हमारा झगड़ा सरकार में इसी बात का था। इस क्षेत्र के जो विधायक के खिलाफ हमारे नेताओं को गुस्सा है कि हमने अगर तुझे चुनाव जितवाया तो तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुझे 200 हैंड पाइप अगर मिला तो हमारे पार्टी के नेताओं को बुलाकर ईमानदारी से अगर 50 भी हैंड पंप दे देते तब भी हम लोगों को गर्व होता कि हमारा विधायक दिया 50 हैंड पंप। अगर तुम पाए 6 करोड़ रुपया, दुनिया को तुम ठीका पट्टा दे दो, हमारे पार्टी के नेताओं को बैठाकर पूछ लेते कि भाई कहां रास्ता बहुत जरूरी है, आप हमको बता दो, हम बनवा देंगे। हमारे लोग बता देते, उसको बनवा देते। 6 करोड़ में तुम 5.5 करोड़ लगा लेते, 50 लाख का काम करते, तब भी हमारे नेता खुश रहते कि चलो हमारा विधायक कुछ किया। लेकिन आपको घमंड है कि मोदी जी और अमित शाह जी दवाए हैं। घबराओ नहीं, पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोलने दूंगा। पूर्वांचल से आप बताओ, हम सिकंदरपुर में खड़े हैं, जीती हैं कहा? बोला जीती हैं। हमको घमंड नहीं है, लेकिन हम ऐसी बोर्ड बनाए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा उनकी पार्टी, अनिल चौहान उनकी पार्टी, राम सागर जी उनकी पार्टी, किशोरा पटेल उनकी पार्टी, रामकरण कश्यप उनकी पार्टी, राजकुमार सैनी उनकी पार्टी, और बड़ी पार्टी एक आ गई AIMIM, जिसको ओवैसी जी कहते हो। ओवैसी का नाम आते ही देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। क्यों आ जाता है? 18% वोट है। ये मुसलमान खाली वोट दे, हक की बात ना करे। अगर हक की बात करेगा तो बुरा है, तब हिंदू मुसलमान में लड़ाई होगी। ओवैसी जी से हमारी मुलाकात पटना में हुई, पहली मुलाकात। उन्होंने कहा कि नेताजी, मैंने आपका बहुत नाम सुना हूं, मैं हैदराबाद में चर्चा में सुनता हूं, दिल्ली सुनता हूं, पटना में आया हूं तब से सुन रहा हूं, और आपको देखने के बाद तो नहीं लगता है कि आप ओम प्रकाश राजभर हैं। हम के मान जाएंगे जब भेंट हो जाएगी ठीक से तब।
संजोग से एक कार्यक्रम में भेंट हो गई। आपके एक लोकसभा विधानसभा चुनाव था, एक सीट थी, उसी पे उनका हमारा कार्यक्रम लगा था। अब मैं चला गया, मंच पे बैठे थे और जब मंच पे टाइम मुझको मिला, जब मैंने अपनी बात रखा तो खड़ा होकर के गले से गले मिले और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, तेरे इस विचारधारा को लेकर मैं अपने पूरे समाज के साथ तेरे साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद वहां चुनाव संपन्न हुआ, हम लोग चले आए यूपी, वो चले गए हैदराबाद। मैंने उनसे टेलीफोन से बात हुई, 16 दिसंबर को लखनऊ बुलाया, आए, फिर 12 जनवरी को बुलाया, फिर आए, अभी 14 तारीख को बुलाया था बलरामपुर, फिर आए, फिर 5 तारीख को मैनपुरी बुलाया और मैनपुरी 5 तारीख को आ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं हम लोग प्रदेश में? 22 में सरकार बनेगी। अब आप कहेंगे कैसे बनेगी? अब बताओ, कुशवाहा जी हो गए, चौहान जी हो गए, राजभर जी हो गए, मुसलमान जी हो गए, बिंद जी हो गए, कश्यप जी हो गए, निषाद जी हो गए, पाल जी हो गए, प्रजापति जी हो गए। इतना लोग तक बोल बा, अब बोनस में बा, बोनस में देखा का बा। हमारे पारस मिश्रा जी खड़ा हुए थे, पारस मिश्रा जी यही कहीं हैं, जोरदार ताली बजा के भी रहे हैं यहीं पारस मिश्रा। अब रजनीश श्रीवास्तव जी यही हैं, विनोद तिवारी जी यही हैं, अभी मुन्ना चौहान को आपने सुना, अभी आपके बीच में हरिंदर यादव जी बगल में हैं। हमारे इस मंच पे अगर आपको गिनती गिनाऊं, बंगाली रावत जी हैं, ये सब बोनस वाला वोट है। जो मूल वोट है अगर उसमें बांटेंगे तो आधा से कुछ कम बोनस का वोट है। अब बताओ, इतना जितना लोग हम लोग बोलियाल है, इतना लोग बोलिया के हम लोग एक जगह वोट दे, तब बोला हम लोग चुनाव हारल गए, कोई हरा पाई? हम लोग जेके चाहल जला ओके जीता देवल जला, जेके चाहल जला ओके हरवा देवल जला। लेकिन अभी काम बंद। अब हम लोग एक मुद्दे की लड़ाई, मुद्दे की सोच पे काम करने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक कानून बनवाना चाहते हैं, स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनवाना चाहते हैं। दूसरा कानून, जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में हो रही है, वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू कराना चाहते हैं। इसके लिए कानून लखनऊ बनाना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप का बेटा अगर विद्यालय जाने में आनाकानी करता, दूर है, ऐसे बच्चों को फ्री में साइकिल की भी व्यवस्था कराऊंगा और स्कूल भेज करके बिना पैसे में पढ़ाने का कानून पास कराने की कवायद है। आप बताओ, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब तीसरा कानून देखो, बड़ा खतरनाक हमारा काम। इतनी सुविधा बिना पैसे में पढ़ाने का कानून बनाऊंगा, इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना के दिखाऊंगा। बहुत बकरी चरावना सब, बोलिए ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस कानून से गरीबों का लाभ है कि अमीरों का? गरीबों का। दूसरा कानून, अभी हमारे विनोद तिवारी जी बता रहे थे, मैं जहां से विधायक हूं, आज 4 साल के ऊपर शुरू हो गया 5वां साल, 6,67,00,000 रुपया हमने जहूराबाद के साथ साथ जो लोग हमसे मिले, कोई गरीब कहीं का, उसके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए 6,67,00,000 रुपया हमने दिया है।
अपनी कलम से दिया। अब आप समझ लो, यहाँ विधायक जी हैं बेचारे, जब सदन में इनको समझाते हैं तो ये सुरती पीछे बैठ के जैसे नींद लेते हैं, लगते नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, जानकारी नहीं है। ऐसे ऐसे विधायक चुन के चले गए हैं कि उनको पता नहीं है कि पैसा कहां किसको देना चाहिए। गरीबों के इलाज के लिए पैसा जब हमने टेस्ट लिया 403 विधानसभा, ये मत सोचना कि हम खाली बलिया में हैं, हम शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, चाहे आपका एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज हो, चाहे इलाहाबाद, प्रतापगढ़ हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे आपका गोरखपुर, महाराजगंज हो, 75 जिले में हमने टटोला तो हमको एक बीमारी मिली कि विधायकों को गरीबों के इलाज के विषय में चिंता नहीं, विधायकों को चिंता है कि कितना पैसा ला दे और कमीशन हमको कितना मिल जाए। इसी में विधायक खाली काम कर रहे हैं, इसी में लगे हैं। इस नाते हमने मन बनाया कि गरीबों 22 में सरकार बना लिया जाए और कानून बना दिया जाए। कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार से दिलाया जाएगा, कानून पास कर दिया जाएगा। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? तीसरा कानून, बीजेपी को वोट हम लोगों ने दिया, ये मड़ैयों में लगा दिले हुए मीटर को, मड़ैयों में मीटर, अब कितना मीटर में तार ना जुटल बा, हवा से चलता, अब बिजली का बिल आ गया है। अब गरीब जो मड़ई में लगल बा मीटर, अब वो रिक्शा चलाओ बा, कोई दिहाड़ी पे काम करत हो और ओकर बिल आ गल 7,000, 8,000, 15,000, 22,000, अब वो बिल नहीं देत बा तो ओकर कनेक्शन कट जाई। यही वजह हम चाहते हैं कि व्यवस्था है, सिस्टम है साथी, आप घबराओ नहीं, आप चाहो तो सब कुछ संभव है। हम तो मन बनाए हैं कि 22 में सरकार बनाऊंगा, आप सब लोग मेहनत करो, सरकार बना लो, 22 में कानून बना दूंगा, घरेलू बिजली का बिल, जो तेरे घर में पंखा चलता है, ट्यूबलाइट बल्ब जलता है, सरकार बनाकर 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। अब बताओ कितना जने बिजली का बिल माफ कराना चाहता है? अब देख लो भाई, बिल तो सब लोग माफ कराना चाहता हूं। हमने कहा कि उनका दोष ना हो, जोश का, क्योंकि सही बात तो नेता बोलता नहीं, नेता आवलन तो का बताई है, चंदा मामा यारे आवन, पारे आवन, नदिया किनारे आवन, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवन बच्ची के मुंह में। मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं, 74 साल की आजादी में आज साथी मुझे दर्द होता है कि सारे नेता कहते हैं कि बगैर शिक्षा के विकास नहीं हो सकता। अरे नेताओं, अगर ये तेरे दिमाग में है तो पूरे बजट का 30% खाली खर्चा कर दो 5 साल, अपने आप देखो देश में शिक्षा का विस्तार कितना तेजी से होता है। इसको तो करो, करेंगे कहां? आपको गुमराह कर देंगे, आपसे कहेंगे उठा लो कांवड़ यात्रा, आप चल दिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देंगे। ऐसे शिक्षा नहीं होगी। आप कानून बनाओ, लेकिन ये नहीं करेंगे। हम जानते हैं आज बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज चले जाओ केरल में, हिम्मत नहीं है कि केरल में बीजेपी कोई वोट दे दे। 98% वहां शिक्षा है, वही शिक्षा केरल की तरह यूपी में भी हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा लाना चाहता है कि यहाँ के भी लोगों को शिक्षित किया जाए। जब केरल में इतनी बढ़िया शिक्षा दी जा सकती है, दिल्ली में अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, गरीबों को इलाज फ्री दिया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी वो व्यवस्था लागू की जा सकती है। साथी, ये विचार हम लोगों ने तय किया। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये लोग क्या करेंगे? अब आगे देखो, मोदी जी बेचारे वोट दिया यूपी, वोट दिया बिहार, वोट दिया बंगाल, वोट दिया दिल्ली, गुजरात, वोट दिया जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,
अब कर्जा माफ किए गुजराती का एक एक मिला का कौनों का 500 करोड़, कौनों का 800 करोड़, कौनों का 900, कौनों का 1000, कौनों का 1500 करोड़। 6,66,000 करोड़ रुपया गुजराती का कर्जा माफ किए। जो आपका पैसा रिजर्व बैंक में जमा, आप सोचते हो कि हमारा पैसा तो था नहीं। आप पानी पीते हो बाटल का, उस पे टैक्स, बीड़ी पीते हो, सलाई खरीदते हो, नमक खरीदते हो, कपड़ा पहनते हो, सब पे टैक्स लगता है। वही टैक्स का पैसा इकट्ठा होके आरबीआई में जमा होता है, साथ ही उसी पैसे से लोन दिया जाता है। लोन दे दिया, गुजराती लोन उठा लिए, 1 रुपया नहीं जमा किए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जातिवाद प्रदेशवाद किया नहीं, गुजरातियों का कर्जा माफ कर दिया। ये कहकर कि जिन गुजरातियों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफॉल्टर है, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। हमने तकते भाई, हम सोचली कि चल भाई जुगाड़ तो सही देना मोदी जी। हम भी चाहते सब लोग मिलकर 22 में सरकार और सरकार बनाकर कानून बना दिया जाए। बिना गारंटर का लोन, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, इसी पे लोन। परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मीठा की दुकान, चाहे पिकअप, मैजिक, टेम्पू चलाने के लिए, किसी रोज कारोबार के लिए लोन ले लो। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन ले लो, सरकार बना के कानून बनेगा। लोन 1 भी रुपया मत जमा करना भाई, हम रह नोटिस बैंक से आने देना, कोई दिक्कत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। 4 साल के बाद हम भी मोदी जी की तरह कानून बना देंगे कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। चलो देखिए कौन रोकता है। ये कानून बनेगा। मोदी जी बेचारे भाषण मारते हैं, हम भी सोचते थे कि बहुत ईमानदार नेता हैं, हमारे देश को अच्छी दिशा देंगे। भाषण दिए कि 40 साल मैंने चाय बेचा, सुन ले हैं, 40 साल चाय बेचा। बीजेपी के नेता खूब चिल्लाते हैं कि 40 साल मोदी जी ने चाय बेचा। एक भी बीजेपी का मर्द नेता हो, उस स्टेशन का नाम बता दो जहां मोदी जी ने चाय बेचा। बोलो, बताया कभी? नहीं बताया। चाय बेचा। और का हरियाणा चुनाव था, मोदी जी मंच पे भाषण दे रहे थे, मैं भी देखा, टीवी पर सुन रहा था। मैं गुजरात से स्कूटर से आ रहा था प्रचार करने। वो समय स्कूटर बनले नहीं रहे, 1700 किलोमीटर स्कूटर से आवत रहे। हम मान ली स्कूटर रहल, 1700 किलोमीटर स्कूटर से आना, प्रचार लेके चल जाए। अभी बंगाल प्रचार करा डर हूं। अब क्या बोलत हूं ना, मैं 40 साल से बंगाल आता हूं, 40 साल से बंगाल आता हूं, गुफा में बैठ के काला जादू सीखता हूं। अब गुजरात चुनाव होता ना, अब वहां काला जादू सीखा तुम बैठ के। अरे उतना बोलो जितना बर्दाश्त करे लो। आपने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। अभी दिल्ली की पार्लियामेंट से तूने कानून बनाया कि हम 50 विभाग बेचेंगे। अरे तुम बेचोगे प्राइवेट को, ओम प्रकाश राजभर प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करा के गरीबों को हिस्सा दिलाऊंगा। बेचने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी के अंधभक्त कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश बीत जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सब प्राइवेट को चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी मैं सुनील सिंह को वीडियो दिखा रहा था, किसी ने डाला था, मोदी जी कह रहे थे बेचारे कि देखो मैंने तो पत्नी को छोड़ दिया। ये बैंक वाले नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। अभी जो बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बताओ हमने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आई बैंक वाले जो है नौकरी नहीं छोड़ सकते। हम कह बहुत सही बोल रहे हैं। भारतीय मोदी जी क्या क्या कार्टून बना के लोग पेश कर रहे हैं दुनिया में। साथी मैं बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कहता है दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला 1 नंबर का नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हैं। अंदर जो हमसे बात हुई तो अंदर की बात, अब बाहर की बात सुनो। आपके सामने
बीजेपी के जितने भी बड़े छोटे नेता थे, मंच लगता था तो भाषण होता था। प्रधानमंत्री जी जब खड़ा होते थे तो बोलते थे, आधा मोदी जी बोलते थे तो आधा जनता बोलती थी। क्या बोलते थे? अच्छे दिन, तो बोलते थे नीचे वाले कि आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब तक आ ही गए, वोट दिया गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अच्छा दिन हम आने का आ गया, आ गल ना भाई, मोदी जी तो लिया ही था। अब देखा अच्छा दिन आ गया। जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो बुरा दिन में रहल, मानी के जब हमारे का बुरा दिन चलत रहल तब 50 रुपया किलो सरसों का तेल रहल। अब तो अच्छा दिन आ गया, अब तो 30-35 में हुई। भाव बिका था जवन अरहर का दाल बुरा दिन में 60 रुपया किलो मिलत रहल, अब तो अच्छा दिन आ गया। जवन गैस सिलेंडर बुरा दिन में 350 में भरा जाता रहल, अब तो अच्छा दिन आ गया। कितना में बा? अब आगे देखा है जौन पेट्रोल 60 रुपया, तब मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके प्याज का माला पहन के नाचत रहे गाना गाना। अब 60 से बढ़ के 100 हो गया, तकात्मक राष्ट्रवाद है। अरे राष्ट्रवाद की परिभाषा पढ़ो, राष्ट्रवाद क्या होता है उसको पढ़ाओ। जो अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, उसको राष्ट्रवाद की परिभाषा पढ़ाओ। ये ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रवाद की परिभाषा जानता है। तुम समझाते हो देश में महंगाई कभी बड़ी आ गई, प्याज कहीं मची है, बताओ महंगाई से आप त्रस्त हो कि नहीं त्रस्त हो? कितने लोग परेशान हो महंगाई से? जरा हाथ उठाओ। आज जरूरत है साथी, आज गरीब जो 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 कमा रहा है, जब वो जा रहा है सामान खरीद के निकल रहा है, तब उसको एहसास हो रहा है कि अब क्या हो रहा है। आज ये बैठ करके हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से घूम रहे हैं, ये लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले लोगों को पता नहीं। सीखो ओम प्रकाश राजभर से। वो गरीबी झेला हूं, मड़ई में रह करके पढ़ाऊं, महुआ का लड़का खा के पढ़ाऊं, छोटा का रस पी करके स्कूल गया हूं। इस नाते गरीबी को देखा हूं, इस नाते लड़ता हूं। मोदी हो चाहे योगी हो चाहे अमित शाह, इस नाते सीना ठोक के लड़ता हूं कि अधिकार के लिए महंगाई कम करो, वरना महंगाई कम करने के लिए जवन पाठ हमने के पढ़ावल गए बा, हजारों साल से पढ़ावल है कि दीपावली या एकादशी के दिन दिया जला के सवेरे सूप पीटना लेके पीटा, गाना गावा, ईश्वर पैठे दरिद्र निकसा न ईश्वर न दरिद्र है। अब दूसर एक के दरिद्र आ गया, महंगाई रूपी दरिद्र आगे भी नहीं आ गया। अब बतावा एक एक खेदल चाहत हुआ कि ना खेदल चाहत हुआ? कितना जने खेदल चाहत हुआ महंगाई रूपी दरिद्र? तब देखा ये काम करे के हुई इन्हें लोगों का दवाई बस टाइम आ गया। अब चुनाव आ गया है ना, चुनाव को बिगुल बजे वाला, बिगुल बजते ही भाजपा का नेता अगर आपके गांव में आपका रिश्तेदार आ जाए, आपका रिश्तेदार आ जाए चाहे कोई आ जाए, प्रेम से बैठा के पानी पियागा, चाय पियागा, चाय पियले के बाद तब वो कहें कि देखा हम तुम्हारे रिश्तेदार है, वोट हम दे रहा, तब उनसे कहता कि देखा भाई वोट तो दिया ही, तब जाके अपने मोदी जी से, योगी जी से कहगा कि जौन सरसों का तेल बुरा दिन में 50 रुपया किलो रहल, वह लौटा दे, हमने तुह वोट देवे के तैयार है। बुरा दिन में 350 में गैस सिलेंडर भरा रहल, जाके कहता कि 1000 से कम करके 350 में कह दें, हम लोग देवे के तैयार नहीं। अगर ये ना कर पावा तो जा घरे, अब बहुत हो गया। अब इन्हें लोगों के दरिद्र की नहीं खेदे के हुए देखा जाए, लोग वोट मांगा, चाहे भले भी राजर कहे ना हो। हम तक काल रही अम्बेडकर नगर, परसों था बदे भदोही, इधर समझिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम घूम के ठीक कर दिए।
एक खजुरिया का दरिद्र रह गया, एक हमारे कृष्णा गुप्ता जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत है। अच्छा ये बतावा, आप लोग ये बतावा, कृष्णा गुप्ता जी यहाँ हम बुलौलन मीटिंग करे बदे जयंती मना कि बैल दूध देता है, तो भीड़ तो तब तक पीछे खड़ा उनका सलाहकार खोल दिया उनको, तो मोदी जी समझ गए, तचड़ से रास्ता बदल दिए। तो कह रहे हैं कि मित्रों, गाय घास खाती है तो जनता करे खाती है, कहाँ दूध देती है, कहाँ देती है, कहाँ बैल भी घास खाता है, कहाँ खाता है, कहाँ तो गाय बैल को भी दूध देना चाहिए, तो जनता करे हाँ देना चाहिए। ऐसा ही मोदी जी समझाते हैं हम लोगों को, हम लोग समझ जाते हैं। 1700 थाने पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, उठा के देख लो बलिया की नजर, आजमगढ़ मंडल का नजर देख लो, नाई का, गुड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, चौहान का, गुप्ता का, चौरसिया का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा, 1700 थाने में तेरी हिस्सेदारी नहीं। इसी बात का झगड़ा ओम प्रकाश राजभर योगी से करता है। हिस्सेदारी चाहिए, 75 जिले हमारी हिस्सेदारी चाहिए, 826 ब्लॉक हैं उसमें हिस्सेदारी चाहिए, 18 कमिश्नरी है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो 22 में गरीबों सत्ता कब्जा करो, 22 में कानून बनाया जाएगा। तेरे बेटा बेटी को जो गरीब है, कमजोर है, इनके बच्चे को बिना पैसे में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की उत्तर प्रदेश में 250 कोचिंग खोलकर बिना पैसे में पढ़ाकर उस मुकाम तक पहुंचाने की कवायद भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। कैसे नहीं होगा? देश में रुपए की कमी नहीं, रुपया तो देश में है, खाली हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। चौहान जी कहते हैं छत्री चौहान है। कब तक छत्री चौहान है? जब तक वोट नहीं दे देते। जब वोट दे देते हो तब का कहना अरे इनोनिया है। भर को कहते हैं सुहेल देव का वंशज जमन, जब वोट दे देना तब का कहना भरवा। ये हिंदू होगा, वोट देव बदे हिंदू, वोट लेने के बाद का अरे तो चमड़ा हम इतना लोहरा है, इतो हरा है, इतेलिया है। यही कहते हो बीजेपी के लोगों। अरे यार, अगर मर्द हो, अगर हिंदू मानते हो, बंद कराओ तहसील में जो जाति प्रमाण पत्र तेरा अधिकारी बना के देता है, ठप्पा मार के उसको बंद कराओ। सबको बताओ कि हिंदू है, ये मुसलमान है, 2 सर्टिफिकेट जारी करो, तब मैं मानूंगा भी तेरी लड़ाई सही है। वरना बेमतलब का हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत पैदा करते हो। अब चर्चा करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी से समझौता क्यों कर लिए? अरे लायक लोगों, तुम समझौता करते हो कश्मीर में वो महबूबा मुफ्ती से, सरकार बनाते हो, सरकार चलाते हो। तुम शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी दोनों को मिनिस्टर बनाते हो, और दोनों मुसलमान के बेटा की शादी हिंदू की बेटी से करते हो। तुम रोटी बेटी का संबंध करते हो। अभी शाहनवाज हुसैन बिहार में एमएलसी बना के मंत्री बना दिया। अभी यूपी में जफर इकबाल, हिंदू के ठेकेदारों, एक भी हिंदू नहीं मिला बीजेपी को, और मुसलमान के बेटे को राज्यसभा भेज दिया। हिंदू बताते हो, हमको हिंदू मुसलमान में लड़ाते हो। जब हम अपने बेटा को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी की बात करते हैं तो मुझे पाकिस्तान दिखाते हो, हिंदू मुसलमान में लड़ाते हो। अब ये लड़ाई नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा, हिस्से की लड़ाई। बताओ सही कर रहा हूं गलत कह रहा हूं? यही बदे हम कहिला कि तू करा तो रास लीला, हम खरीद करैक्टर ढीला। घबराहट मत जा, उछल लेला झंडा लेके, यही चुनाव में पता लगा देला। चला पश्चिम में, चाहे मुजफ्फरनगर मंडल हो, चाहे मेरठ मंडल हो, चाहे आजा बरेली मंडल हो, चाहे चला आगरा मंडल, अलीगढ़ चला, पसीना फेंकवा दे तोहार, जीते ना दे। जेके ना यकीन होई, यही 5 तारीख की जात है मैनपुरी, आप देख लेना, टीवी पे चलेगा, सोशल मीडिया पे होगा, अखबार में छपेगा, 50,000 के लोग जुट रहे हैं कि आओ ओम प्रकाश राजभर, हम तेरा स्वागत करते हैं मैनपुरी की धरती पर। और वहां सिंगल कोई राजभर नहीं होगा, सिंगल कोई नहीं होगा। आप देखेगा, टेलीविजन पे चलेगा। ऐसे नहीं ओम प्रकाश घूम रहा है। हम सीधी सी बात जानते हैं, गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई
कि यह 5 चीज चाहिए। तब बोला लड़ाई सही है कि गलत? तब किशड़ा गुप्ता जी हम लोगों के बोलौलन, ये पूरी टीम आई है। तब किशड़ा गुप्ता जी सही कैलन कि गलत कैले हैं? सही कैले हैं। देखा भाई, शंभूनाथ राजभर जी जो ब्लॉक